हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। In today's class, we will discuss about the Yuri Braun-Fan-Burner ecological system theory. So let's start today's class. First of all, we will know about the Yuri Braun-Fan-Burner. कौन थे Yuri Braun-Fan-Burner? He is an Russian-born American psychologist. इनका जन्म रशिया में हुआ था और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या बताती है? The ecological system theory tells us about the changes happening between a child and his environment and how these changes influence him, her as he or she grows and develops into a full-fledged human being. Ecological system theory किस चीज़ के बारे में बताती है? जो बच्चे और उसके एनवायरनमेंट के बीच जो चेंजेस हो गए, उसके एक इन्फेंट से लेके उसके बड़े होने तक, एक पूरे ह्यूमन बींग बनने तक का जो उसको सफ़र होगा, उस बीच जो उसके अंदर चेंजेस आएंगे और उसके एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कौन डिस्कस करती है? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी डिस्कस करेगी। इट डिमार्केट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और ये क्या बताती है? ये हमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बताती है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। यूरी ब्रोन-फैन बर्नर ने इस थ्योरी के 5 मॉडल्स दिए। फर्स्ट, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या आएगा? उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट आ जाएगा। इमीडिएट एनवायरनमेंट में कौन कौन आएंगे? फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन सेकंड क्या था? मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है? कनेक्शंस बिटवीन एनवायरनमेंट्स, यानी कि जो रिलेशनशिप्स है उसके, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स है और उसकी सेटिंग्स है वो कैसी है। थर्ड आता है एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम क्या होता है? इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट होता है ये। इसके अंदर कौन कौन आ जाता है? जिनसे हम इनडायरेक्ट वो होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, वर्क प्लेस। नेक्स्ट आ जाती है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज आ जाती है। देन आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में जो भी चेंजेस हो गए वो लाइफ टाइम के लिए चेंज होगा। इंटरप्ले बिटवीन क्रोनोलॉजिकल पर्सनल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। ये जो चेंजेस हो गए यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए चेंजेस हो गए, हिस्ट्री बन जाएगी ये चेंजेस। फर्स्ट आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या होता है? वेरिएबल्स दैट द चाइल्ड इज डायरेक्टली एक्सपोज टू। ऐसे वेरिएबल्स आ जाएंगे जिससे बच्चा डायरेक्टली एक्सपोज होगा, डायरेक्टली जिनके कॉन्टैक्ट में होगा। जैसे कि उसके रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में कौन कौन आ जाएंगे? फैमिली, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, नेबर्स एक्सेट्रा। फैमिली सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी यहाँ पे। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि जो बच्चे पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा वो लाइफ टाइम तक चलेगा। The immediate relationships of a child with his family, friends, siblings and teachers lies here. यहाँ पे जो immediate relationships हो गए बच्चे के, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसकी सिबलिंग्स, उसके टीचर्स के साथ, वो सब आ जाएंगे। और यहाँ पे जितने अच्छे बच्चे के इंटरेक्शंस हो गए, यहाँ पे जितना अच्छे उसके रिलेशनशिप्स हो गए इन सब एजेंसीज के साथ, उतना ही उसका हेल्दी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है द मिजो सिस्टम। मिजो सिस्टम में क्या आएगा? This layer serve as the relationships between two or more microsystems such as what is learned at home culturally. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो रिलेशनशिप्स हो गए दो माइक्रो सिस्टम के बीच, दो या दो से ज़्यादा माइक्रो सिस्टम के बीच जो रिलेशनशिप हो गए वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। दे आर कॉल्ड कनेक्शंस। इनको कनेक्शंस बोला जाएगा। एग्जाम्पल, इंटरेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच का इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर पेरेंट्स या किसी और फैमिली के बीच के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। द पेरेंट्स एंड हेल्थ सर्विसेज, द कम्युनिटी एंड द चर्च, ये सब भी आ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है द एक्सो सिस्टम। एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट हाउ वन डेवलप्स दैट इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल। यहाँ पे जो इफेक्ट हो गए वो किसी के भी कंट्रोल से बाहर हो गए। दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। इन्हें इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट कह सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा? जो बच्चा होगा वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे जो बच्चा होगा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसके रिजल्ट्स जो होंगे, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चे पे पड़ेगा। जैसे कि पेरेंट्स, वर्क प्लेस, मास मीडिया, सिटी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे जो भी होगा उससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चे। इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, द मैक्रो सिस्टम is a large cultural and social structural elements of the environment that shape human development. यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो कल्चर और सोशल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के, वो सब आ जाएंगे जो ह्यूमंस को शेप देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को एक शेप देते हैं। दे आर कॉल्ड सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। एग्जाम्पल, मैरिज सेरेमनीज, आउटब्रेक ऑफ मर्स और एड्स। और यहाँ पे किसी भी कंट्री की सोसाइटी या इकोनॉमिकल स्टेटस भी आ सकते हैं, लॉज आ सकते हैं। लास्ट, द क्रोनो सिस्टम।
Big events in the world that help psychologists understand the effect it will impact in a person's development through time. यहाँ पे बड़े इवेंट्स आ जाएंगे जो वर्ल्ड में बड़े इवेंट्स होते हैं, या फिर उनके किसी के भी बच्चे की फैमिली में कोई बड़ा इवेंट होता है, वो सब आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे के ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है, उसके डेवलपमेंट में किस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है, इस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट को समझने में हेल्प करेंगे. दे आर कॉल्ड चेंजेस ओवर टाइम. इनको चेंजेस ओवर टाइम भी बोला जाता है. द चेंजेस दैट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ वंस लाइफ टाइम लाइज एट दिस लेवल सच एज सोशियो हिस्टोरिक परस्पेक्टिव्स. यहाँ पे जो चेंजेस हो गए उनको क्या वो हो जाएंगे, वो किस तरह से हिस्ट्री की तरह, एक तरह से हिस्ट्री बन जाएगी. सोशियो हिस्टोरिक परस्पेक्टिव्स बोल सकते हैं उनको हम. एग्जाम्पल हो जाएगा अ फैमिली थ्रू अ डाइवोर्स. किसी भी फैमिली में किसी का कपल का डाइवोर्स हो जाए, या फिर अ नेशन गोइंग टू वॉर, कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री किसी वॉर के लिए जा रही हो तब. So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.